नमस्कार दोस्तों, एक और रोमांचक सेशन में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो लगभग हर क्रिएटर की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता है, यूट्यूब शैडो बैन। आपने शायद इस शब्द को क्रिएटर फोरम में फुसफुसाते हुए सुना होगा या वीडियो के नीचे घबराए हुए कमेंट्स देखे होंगे। ये डर असली है। व्यूज बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे आप अदृश्य हो गए हैं। यह एक निराशाजनक अनुभव है जो कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यूट्यूब ने चुपके से उनके कंटेंट को दबाने के लिए कोई स्विच ऑन कर दिया है। सरल शब्दों में, एक प्लेटफॉर्म आपको बैन किए या सूचित किए बिना जानबूझकर आपके कंटेंट की विजिबिलिटी को सीमित कर सकता है। थ्योरी कहती है कि आपके वीडियो सर्च रिजल्ट्स, रेकमेंडेड फीड्स और आपके सब्सक्राइबर्स के होम पेज पर दिखना बंद हो जाते हैं। आप अभी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, आप अभी भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपकी पहुंच बहुत ज्यादा कम कर दी जाती है। ये एक खालीपन में चिल्लाने जैसा है। यूट्यूब पर जहां व्यूज का मतलब इनकम है, दांव बहुत ऊंचा लगता है। बड़ा सवाल यह है, क्या यूट्यूब शैडो बैन असली है या सिर्फ एक मिथक, अचानक आई गिरावट के लिए एक सुविधाजनक बहाना? कई क्रिएटर्स को यकीन है कि यह असली है और वे एनालिटिक्स में अचानक समझ से बाहर गिरावट की ओर इशारा करते हैं। यह विश्वास इसलिए फैलता है क्योंकि यह एक जटिल समस्या का सरल उत्तर है। दर्जनों अन्य फैक्टर्स का विश्लेषण करने की तुलना में एक छिपे हुए शैडो बैन को दोष देना आसान है। यह अनिश्चितता, डर और अटकलों को जन्म देती है। जब आपकी आजीविका एल्गोरिथम पर निर्भर करती है तो एक गुप्त सजा भयानक होती है। इस वीडियो में दोस्तों, हम तथ्यों को कल्पना से अलग करेंगे। हम देखेंगे कि YouTube आधिकारिक तौर पर क्या कहता है और उन वास्तविक वेरीफाइबल कारणों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से आपके व्यूज गिर सकते हैं। चलिए मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। आपके व्यूज क्यों गिर सकते हैं, यह समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि YouTube एल्गोरिथम असल में काम कैसे करता है। किसी एक रहस्यमयी चीज के विचार को भूल जाइए। यह एक साथ काम करने वाले कई एल्गोरिथम के एक जटिल सिस्टम की तरह है। इस सिस्टम का मुख्य लक्ष्य सरल है, सही वीडियो को सही दर्शक तक सही समय पर पहुंचाना और उन्हें यथासंभव लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। यह दर्शक के व्यवहार का विश्लेषण करता है। वे क्या देखते हैं, क्या छोड़ते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या शेयर करते हैं, किस पर कमेंट करते हैं। फिर यह इस भारी मात्रा में डेटा का उपयोग कंटेंट रेकमेंड करने के लिए करता है। यह आपको सजा देने के लिए बनाया गया सिस्टम नहीं है, बल्कि दर्शक को सर्व करने के लिए है। तो अगर यह शैडो बैन नहीं है तो व्यूज अचानक क्यों रुक जाते हैं? एक आम कारण दर्शकों की रुचि में बदलाव या ट्रेंड्स में बदलाव है। जो पिछले महीने एक हॉट टॉपिक था, वह आज पुरानी खबर हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर पब्लिश होने के बाद पहले कुछ घंटों में आपके वीडियो का परफॉर्मेंस है। एल्गोरिथम क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन जैसे शुरुआती सिग्नल्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अगर आपका थंबनेल और टाइटल लोगों को क्लिक करने के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं है, या अगर दर्शक पहले 30 सेकंड में आपका वीडियो छोड़ देते हैं, तो एल्गोरिथम इसे एक लो क्वालिटी सिग्नल के रूप में समझता है। कंसिस्टेंसी भी एक बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा बहुत से लोग सोचते हैं। यह सिर्फ हर दिन एक वीडियो अपलोड करने के बारे में नहीं है। यह एक निश्चित प्रकार के कंटेंट का एक विश्वसनीय स्रोत होने के बारे में है। अगर आप अचानक टेक रिव्यू बनाने से कुकिंग वीडियो बनाने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपके मौजूदा दर्शकों की इसमें रुचि ना हो। अंत में, हम कंपटीशन के तत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर एक मिनट में सैकड़ों घंटे के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। आप सिर्फ अपने नीश के दूसरे क्रिएटर्स के साथ ही मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आप एक दर्शक के सीमित ध्यान के लिए हर उस दूसरे वीडियो के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं जिसे वे देख सकते हैं। कोई बड़ी खबर, किसी बड़े क्रिएटर का वायरल वीडियो, किसी स्ट्रीमिंग सर्विस पर एक लोकप्रिय शो का नया सीजन आपके कंटेंट से ध्यान हटा सकता है। आपके व्यूज इसलिए नहीं गिरे क्योंकि आप शैडो बैन हो गए थे, वे इसलिए गिरे क्योंकि आपके दर्शक कुछ और देखने में व्यस्त थे। इन मार्केट डायनामिक्स को समझना आपकी उम्मीदों और आपकी स्ट्रैटेजी को मैनेज करने की कुंजी है। चलिए दोस्तों, कुछ आम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक क्विक मिथ बस्टिंग सेशन करते हैं। एक बड़ा मिथक यह है कि अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन या टैग्स में कुछ प्रतिबंधित शब्दों का उपयोग करने से आप शैडो बैन हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि YouTube का सिस्टम एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस पर केंद्रित है। यदि आप संवेदनशील विषयों से संबंधित भाषा का उपयोग करते हैं
तो आपका वीडियो डिमोनेटाइज हो सकता है या उस पर सीमित विज्ञापन आ सकते हैं, जिसके बारे में YouTube बहुत पारदर्शी है। आपका वीडियो अभी भी ढूंढा जा सकता है और अगर दर्शक इससे जुड़ते हैं तो यह वायरल भी हो सकता है। एक और लोकप्रिय मिथक यह है कि ब्रेक लेने पर YouTube आपको सजा देता है। कई क्रिएटर्स को डर है कि अगर वे 1 या 2 हफ्ते तक अपलोड नहीं करते हैं तो एल्गोरिथम उन्हें भूल जाएगा। सच्चाई, जैसा कि YouTube कर्मचारियों ने पुष्टि की है, यह है कि एल्गोरिथम दर्शकों को फॉलो करता है, अपलोड शेड्यूल को नहीं। जब आप वापस आते हैं और एक शानदार वीडियो पोस्ट करते हैं जो आपके दर्शकों को पसंद आता है, तो सिस्टम उसे उठा लेगा। एल्गोरिथम कोई रंजिश नहीं रखता। बहुत से लोग मानते हैं कि डिस्क्रिप्शन में एक्सटर्नल लिंक्स से शैडो बैन हो सकता है। थ्योरी यह है कि YouTube यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता है और उन्हें कहीं और भेजने के लिए आपको दंडित करेगा। तथ्य यह है कि YouTube क्रिएटर्स को अपनी व्यक्तिगत वेबसाइटों, मर्चेंडाइज स्टोर्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक करने की अनुमति देता है और उन्हें प्रोत्साहित भी करता है। अगर आपके लिंक्स वैध और प्रासंगिक हैं, तो वे आपके वीडियो के परफॉर्मेंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वास्तव में वे YouTube के बाहर अपना ब्रांड बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंत में यह मिथक है कि किसी पुराने वीडियो के टाइटल या थंबनेल को एडिट करने से उसका परफॉर्मेंस रीसेट हो जाएगा या उसे दबा दिया जाएगा। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। एक बेहतर टाइटल और थंबनेल के साथ एक पुराने वीडियो को ऑप्टिमाइज करना वास्तव में उसे एक नई जिंदगी दे सकता है। एल्गोरिथम इस नए मेटाडेटा को एक छोटी ऑडियंस के साथ टेस्ट कर सकता है और अगर यह बेटर परफॉर्म करता है तो इससे व्यूज में फिर से उछाल आ सकता है। YouTube आपको अपने एनालिटिक्स का विश्लेषण करने और अपने नए और पुराने दोनों तरह के कंटेंट में डेटा ड्रिवन सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जब आप व्यूज में गिरावट देखें तो आपको असल में क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, घबराएं नहीं और तुरंत शैडो बैन को दोष न दें। इसके बजाय एक जासूस बने, अपने YouTube एनालिटिक्स में गहराई से उतरें, अपने क्लिक थ्रू रेट को देखें, अपने एवरेज व्यू ड्यूरेशन को देखें। क्या आपका क्लिक थ्रू रेट सामान्य से कम है? शायद आपका थंबनेल और टाइटल ध्यान नहीं खींच रहे हैं। यह देखने के लिए अपना ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ देखें कि दर्शक ठीक कहां पर वीडियो छोड़ रहे हैं। यह डेटा ड्रिवन अप्रोच एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन के बारे में चिंता करने से बेहतर है जिसे आप देख नहीं सकते। अगला कदम लगातार दर्शक पर ध्यान केंद्रित करना है। एल्गोरिथम दर्शक को सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। एल्गोरिथम के लिए वीडियो न बनाएं, लोगों के लिए वीडियो बनाएं। खुद से पूछें, क्या यह वीडियो किसी समस्या का समाधान करता है? क्या यह किसी सवाल का जवाब देता है? क्या यह बढ़िया मनोरंजन प्रदान करता है? जब आप लगातार वैल्यू देते हैं तो आपके दर्शक आपको लंबे वॉच टाइम, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स से पुरस्कृत करते हैं। ये पॉजिटिव सिग्नल एल्गोरिथम को बढ़ावा देते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ाते हैं। डाइवर्सिफाई करना और एक कम्युनिटी बनाना जरूरी है। सिर्फ एल्गोरिथम पर निर्भर न रहे। एंगेज करने के लिए कम्युनिटी टैब का उपयोग करें। दर्शकों तक पहुंचने के लिए YouTube शॉर्ट्स का उपयोग करें। रियल टाइम में इंटरैक्ट करने के लिए लाइव स्ट्रीम का उपयोग करें। सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थिति बनाएं। एक ईमेल न्यूज़लेटर बनाएं। एक मजबूत वफादार कम्युनिटी आपका ट्रैफिक सोर्स बन जाती है। ये फैंस नए वीडियो देखने वाले पहले लोग होंगे जो एल्गोरिथम को सिग्नल देने वाली महत्वपूर्ण शुरुआती वेलोसिटी देंगे। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि एक स्पष्टीकरण के रूप में शैडो बैन ज्यादातर एक मिथक है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपके कंटेंट की क्वालिटी, आपके दर्शकों की समझ, डेटा का विश्लेषण। YouTube एल्गोरिथम आपका दुश्मन नहीं है, यह एक टूल है। जानें कि यह कैसे काम करता है। इसे हाई क्वालिटी एंगेजिंग कंटेंट दें। धैर्य रखें। सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बनाते रहें, सीखते रहें, वैल्यू देते रहें। व्यूज अपने आप आएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।